गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग whenever you're watching this video. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. सो इसका लेक्चर नंबर 2 आ गया है. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट चैप्टर इंट्रोडक्शन देखा था एंड जो बेसिक टर्म्स होती हैं जो कि आपको बहुत कंफ्यूज करती हैं, समझ में नहीं आती हैं, इस चैप्टर का बेस है, उनको डिस्कस कर लिया था. बहुत सिंपल तरीके से हमने उन सबको समझ लिया था. ठीक है, अगर आप वो लेक्चर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन में लिंक दिया हुआ है या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा. या फिर आप जहाँ पे कमेंट्स करते हैं वहाँ भी सबसे ऊपर कमेंट होता है वो मेरा ही होता है, तो वहाँ पे आप चेक करके देख सकते हैं. ठीक है, तो जिसको आता है तो वो उसको स्किप कर सकता है, इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकता है. तो आज के लेक्चर में हमें मेनली देखना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है. ठीक है, एंड हम कोशिश करेंगे इस लेक्चर में कि उसके जो एक्सेप्शंस हैं उसको भी कंप्लीट करें. तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे जो कि मैं बीच बीच में आपको बताती चलूंगी. और ये चैप्टर मैं आपको बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से आप मान के चलिए कि 3 to 5 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं नीट के एग्जाम की बात करें. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की. सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी. एंड आज हम देख रहे हैं, सबसे पहले मेंडल की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं ताकि आप इस लेक्चर से बस कनेक्ट हो सके. तो जो मेंडल थे, मेंडल उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे किसके ऊपर? एक्सपेरिमेंट किए थे, सॉरी फॉर हैंड राइटिंग, एक्सपेरिमेंट किए थे किसके ऊपर? पाइसम सेटाइवम. देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से प्लांट पे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, किस प्लांट को चूज किया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो उसमें 2-4 आपको ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन, जिसमें से एक होगा पाइसम सेटाइवम, या फिर इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है गार्डन. इसका बोटानिकल नेम है, ये इसका नॉर्मल नेम है गार्डन पी. ठीक है, ओके. इन्होंने कितने साल एक्सपेरिमेंट किए? तो आपको पता है 7 इयर्स तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, अपने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट. ओके, तब इनको जाके कुछ रिजल्ट्स मिले थे. और उन्होंने आपको ईयर पूछी जा सकती है 1856 to 1863 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए. एंड 1865 में 2 साल बाद इन्होंने क्या कर दिया? पब्लिश कर दिया. ओके, ये सब आपको याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, तो आप नोट करिए. ओके, तो इतना समझ आ गया. अब हमें ये देखना है कि इन्होंने जो पाइसम सेटाइवम है इसको चूज किया, मतलब जो गार्डन पी है उसको चूज किया, लेकिन उसको चूज क्यों किया? और भी तो बहुत सारे प्लांट्स थे, उनको चूज क्यों नहीं किया? तो कुछ इनके कैरेक्टर्स हम समझते हैं कि पाइसम सेटाइवम को ही उन्होंने क्यों चूज किया, जो पी प्लांट है ये गार्डन पी, उसी को क्यों चूज किया. तो कुछ कैरेक्टर्स हैं वो मैं जल्दी से लिख लेती हूँ. तो चलिए समझते हैं कि मेंडल ने पी प्लांट्स को ही क्यों चूज किया, उन्होंने मैंगो का ट्री क्यों चूज नहीं किया, या फिर कोई और प्लांट्स को चूज क्यों नहीं किया. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं एंड ये क्वेश्चन भी आपकी बुक में गिवन है. ओके, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, गिव द एडवांटेजेस टू सिलेक्ट पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल. ओके, तो इसका आंसर मैंने लिख दिया है, बहुत सिंपल तरीके से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, यहीं पे हो जाएगा. क्यों? देखिए कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ कॉमन बातें होती हैं कि वो जो एक्सपेरिमेंट हो वो ईजिली हो जाए, जल्दी जल्दी उसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिले. तो वही सारे के सारे जो गुण थे वो किस में थे? पी प्लांट में थे. ठीक है, तो हम समझ लेते हैं. मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं. इट हैज़ शॉर्ट लाइफ साइकिल या फिर शॉर्ट लाइफ, तो जिसकी वजह से उसकी क्योंकि ये एनुअल हर्ब है, ठीक है, एनुअल प्लांट है, तो 1 साल में ही इसके रिजल्ट्स मिल जाते हैं. ठीक है, इसकी प्रोजेनी देखने को मिल जाती है, इनके जो प्रोजेनी मीन्स उसके ऑफस्प्रिंग या फिर हम बोल सकते हैं उसके बेबीज, वो देखने को मिलते हैं. जो रिजल्ट होता है हमें 1 साल में ही पता चल जाता है. अगर मैंगो का ट्री उन्होंने चूज किया या फिर कोई और ट्री चूज किया होता तो क्या करता? किसी किसी की ट्री की तो लाइफ कितनी होती है? 100 ईयर्स होती है. तो 100 ईयर में तो वो खुद ही चला जाता, ठीक है, इस दुनिया से. तो इसलिए उस प्लांट को चूज किया जिसकी लाइफ जो साइकिल है या फिर हम बोल सकते हैं लाइफ स्पैन जो है वो बहुत कम है, 1 साल का. ठीक है, इजीली अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा इसके लिए तामझाम करने की जरूरत नहीं है, इजीली ये मिल जाता है. ठीक है, एंड इट डज नॉट रिक्वायर मच केयर, इसको बहुत ज़्यादा केयर की जरूरत भी नहीं होती है.
ठीक है, एक बार ग्रो कर दिया, बस थोड़ा सा रख रखाव रखा एंड देन ये ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो फोर्थ, इट हैज 7 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है एंड आई थिंक इनमें से क्वेश्चन पूछा भी गया है नीट में। ओके तो इट है 7 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से उन्होंने पी प्लांट को चूज किया। तो 7 अलग अलग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, डिस्टिंक्ट, इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ, डिस्टिंक्ट या फिर कंट्रास्टिंग ठीक है कैरेक्टर्स, कि इसके अंदर 7 जैसे कि पी प्लांट हैं, तो अगर हम 2 को कंपेयर करें, ठीक है, उनमें से जो भी जितने भी प्लांट हैं अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो उनमें जो कैरेक्टर्स हैं वो इजीली डिस्टिंग्विशेबल है। मतलब कि अगर कोई प्लांट टॉल है तो कोई डॉर्फ है, ठीक है। कंट्रास्ट का मतलब क्या है, कंट्रास्ट मैचिंग। आप जैसे देखते हैं कि कोई ड्रेस चूज करने जाते हैं तो कि हाँ मुझे कंट्रास्ट मैचिंग चाहिए, ठीक है, मतलब जो इजीली एक दूसरे से अलग हो, समझ में आए कि ये बड़ा है तो ये छोटा है, ये वाइट है तो ये पर्पल है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर्स उनके शो हों, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेन बोल रही हूँ। फिफ्थ है सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन बोथ आर पॉसिबल। जो पी प्लांट्स होते हैं, आपको पता है कि जो पी प्लांट है, मैं एक फ्लावर बना लेती हूँ ऐसे ही, ये पी फ्लावर है, ठीक है। तो इसमें ये फीमेल पार्ट है मान लीजिए, ठीक है, एंड ये मेल। तो इसके अंदर दोनों पार्ट एक में ही मिलते हैं पी प्लांट में। ओके पी प्लांट का जो फ्लावर है उसमें मेल भी एंड फीमेल भी, मेल एंड फीमेल जो पार्ट होते हैं वो दोनों के दोनों एक ही फ्लावर में हैं। तो अगर हम चाहें तो इसका सेल्फ पोलिनेशन भी करवा सकते हैं कि इन्हीं के एंथस से इनके जो स्टिग्मा है इसके ऊपर पोलेंस डाल दें एंड ये क्या हो जाएगा, सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। अगर हम चाहें तो कोई दूसरा प्लांट है उसके फ्लावर से भी इसको पोलिनेशन करा सकते हैं। मतलब ये अगर हम यहाँ पे ट्रांसफर कर दें, ये क्या है फीमेल पार्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसके ऊपर अगर हम इनके पोलेंस को डालें तो भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, पोलिनेशन हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। किसी दूसरे प्लांट से जिसका डिजायरेबल जो प्लांट है, हमें जो चाहिए जिसके कैरेक्टर, उससे भी हम पोलिनेशन करवा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम अपनी जो डिजायर के अकॉर्डिंग इनको क्रॉस करवा सकते हैं कि आपका एक कैरेक्टर, एक पेरेंट का कैरेक्टर हमें ये चाहिए तो दूसरे पेरेंट का कैरेक्टर ये वाला चाहिए, तो उस प्लांट के कैरेक्टर को हम चूज कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें क्रॉस पोलिनेशन भी यहाँ पे करवा सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है, इट प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। अगर आप सभी को पता है कि एक जो मटर का पौधा होता है, तो एक जो उसका पोड है, फली जो होती है, तो उसके अंदर कितने सारे सीड्स होते हैं, बहुत सारे सीड्स होते हैं, 5-6 तो होते हैं, कम से कम 4-5 तो। ओके अगर आपके पास पूरा प्लांट है, एक प्लांट, तो उसमें बहुत सारी फलियां लगी होंगी, तो उसमें बहुत सारे सीड्स भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अगर थोड़ी सी यहाँ पे कुछ फील्ड में गार्डनिंग की जाए, एक तरीके से इनको ग्रो किया जाए, तो बहुत सारे सीड्स मिल जाते हैं। मतलब इनके जो हम बोल सकते हैं जो मटर के दाने हैं वो बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ये हेल्पफुल किस लिए है, ये इसलिए अच्छी बात है क्योंकि जब आपके पास रिजल्ट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, मतलब सीड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें जो कमियां हैं वो छुप जाती हैं, ठीक है। जो कमियां छुप जाएंगी तो आपका जो काम होगा उसकी एक्यूरेसी वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया। क्लियर है? उसके लाइफ साइकिल छोटी है, ठीक है, इजीली अवेलेबल है एंड बहुत ज़्यादा केयर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिलते हैं, इजीली डिस्टिंग्विशेबल है एंड पोलिनेशन दोनों टाइप का हो सकता है, सेल्फ पोलिनेशन या फिर क्रॉस पोलिनेशन, और क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स मिलते हैं। ओके तो अब हम देख लेते हैं कि ये 7 जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, और यहीं पे आपको याद करने हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, याद भी हो जाएंगे आपको। ओके तो चलिए लिख लेते हैं कैरेक्टर्स, 7 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कैरेक्टर्स, यहाँ पे मैं लिखती हूँ डोमिनेंट, रिसेसिव, यहीं पे याद करना है। ओके तो देखो पहले तो आपको समझना होगा कि कैरेक्टर क्या होता है। अब जैसे कि हाइट है, ओके
हाइट। तो ये एक हमारा कैरेक्टर है, किसी का भी ले लीजिए, प्लांट का ये एक कैरेक्टर है। अगर हम पी प्लांट की बात करें तो जैसे कि कलर ऑफ फ्रूट, ठीक है, कलर ऑफ फ्रूट ये एक कैरेक्टर है उसका कि ओके। अब जो हाइट है उसको हम क्या ले सकते हैं, वो कोई प्लांट हो, टॉल भी हो सकता है, कोई डॉर्फ भी हो सकता है, तो एक तरीके से इसकी वैरायटीज हो गई। ओके, तो इनको हम बोलेंगे टॉल एंड ड्वार्फ। इनको हम क्या बोलेंगे, ट्रेट्स। क्या बोलेंगे, ट्रेट्स। ये क्या है, ट्रेट्स हैं किसकी, इस कैरेक्टर की। हाइट एक कैरेक्टर है एंड ये दोनों इसकी क्या हो गई, ट्रेट्स हो गई। ओके, इसी तरीके से अगर हम फ्रूट का कलर ले रहे हैं, मतलब जो पोड़ होता है, ठीक है, जो फली है उसका अगर हम क्या ले रहे हैं, उसका कलर ले रहे हैं, तो ये एक कैरेक्टर है एंड वो जो कलर है उसका वो येलो भी हो सकता है, ठीक है, एंड वो कैसा भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। ओके, तो ये क्या हो गई, इसकी ट्रेट्स हो गई। अब समझ में आया कैरेक्टर एंड ट्रेट्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कैरेक्टर। फर्स्ट हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, सबसे आप पहले किसी प्लांट को देखते हैं तो क्या देखते हैं, जैसे ये प्लांट है, ओके, ये प्लांट है मटर का, तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, इनमें डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्या डिफरेंसेस दिखाई दे रहा है कि एक तो टॉल है, एक शॉर्ट है, ठीक है। तो सबसे पहला हम कैरेक्टर ले लेते हैं हाइट। हाइट एक हमारा कैरेक्टर हो गया। अब इसके दो ट्रेट्स हो गए, ठीक है, दो ट्रेट्स हो गए, कौन कौन से, एक तो हो गया टॉल, दूसरा क्या हो गया, ड्वार्फ। याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जो कैरेक्टर आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, जो कैरेक्टर अच्छा है मेंडल के अकॉर्डिंग, तो वो क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है। ओके, वो डोमिनेंट कैरेक्टर आपको वो आपको आगे समझ में आएगा जब हम क्रॉस करेंगे। ओके, तो अभी के लिए आप इतना समझिए, इनको याद रखने के लिए, कि जो कैरेक्टर हमें पसंद है वो डोमिनेंट है। अब देखो हाइट में टॉल सबको अच्छा लगता है प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट नहीं अच्छा लगता है नॉर्मली। ओके, तो टॉलनेस जो है वो क्या होगा, डोमिनेंट इसकी ट्रेट हो जाएगी एंड ये हो जाएगी रिसेसिव। क्लियर है। अब हम देखते हैं दूसरा कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर, जैसे हम किसी भी प्लांट को देख के, पहले तो हमने हाइट का वो देखा, उसके बाद उसके ऊपर लगते हैं क्या, फ्लावर लगते हैं, ठीक है। तो फ्लावर के बेसिस पे बात करेंगे। ओके, फ्लावर के भी हम दो कैरेक्टर देखेंगे। एक तो देखेंगे फ्लावर का कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, उसकी पोजीशन देखेंगे कि किस जगह पे फ्लावर लगे हुए हैं, तो फ्लावर पोजीशन। ओके, दूसरा हम इसी का कैरेक्टर क्या देखेंगे कि फ्लावर का कलर कैसा है। याद रहेगा, आपने देखा कि फ्लावर कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं, पहली बात। तो दूसरा क्या देखेंगे फ्लावर का ही कि उसका कलर कैसा कैसा है, ठीक है, तो फ्लावर कलर याद रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं, जैसे ये हमारा प्लांट है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये फ्लावर की पोजीशन, अगर यहाँ पे कोई फ्लावर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई फ्लावर बना हुआ है, मतलब बिल्कुल टिप पे, टर्मिनल, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे टर्मिनल। जहाँ ऊपर सबसे बना हुआ है तो उसको हम बोलेंगे क्या, टर्मिनल। अगर साइड वाइज यहाँ पे भी फ्लावर लगे हुए हैं तो इसको हम बोलेंगे एक्सियल, ठीक है, मतलब लेटरली साइड में भी लगे हुए हैं तो उसको बोलेंगे एक्सियल। अब आप एक बात बताइए, अगर आप मटर के पौधे उगाते हैं तो आपको क्या चाहिए, सिर्फ एक फ्लावर, क्योंकि एक फ्लावर जहाँ पे बनेगा वहीं पे फ्रूट बनेगा, वहीं से आपको सीड मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर साइड वाइज बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हों तो वो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वहीं से फ्रूट बनेंगे और वहीं से सीड भी बहुत ज़्यादा बनेंगे, तो आप ऐसा ही चाहेंगे, ठीक है। तो अब आप बताइए, इसको बोलेंगे टर्मिनल, जो टिप पे है, ठीक है। तो फ्लावर की पोजीशन क्या हो जाएगी, एक तो हो गई टर्मिनल, टिप पे है, एंड एक्सिलरी। एक्सियल मीन्स जो टर्मिनल है तो वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कम इस पे फ्लावर आएंगे एंड कम आएंगे, तो आपको सीड्स भी कम मिलेंगे। बट एक्सियल पोजीशन पे बहुत ज़्यादा लग सकते हैं, ठीक है, साइड वाइज लेटरली बहुत सारे लग सकते हैं। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि एक्सियल जो पोजीशन है वो बेटर है।
ओके, तो एक्सियल या फिर टर्मिनल। अब देखिए इसका कलर कैसा पसंद है, एक तो व्हाइट कलर का फ्लावर हो या फिर कैसा हो, वॉयलेट कलर के फ्लावर हो। तो ऑब्वियसली हमें वॉयलेट कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आप बोलेंगे कि नहीं हमें तो व्हाइट अच्छा लगता है, तो आप याद रखिए आपको वॉयलेट ही अच्छा लगता है अकॉर्डिंग टू मेंडल। ठीक है, तो वॉयलेट कलर के फ्लावर होंगे वो डोमिनेंट हो जाएंगे, अपना इफेक्ट ज़्यादा दिखाएंगे, और व्हाइट बेचारा नहीं दिखा पाएगा। ओके, तो इसमें एक्सिलरी जो है वो क्या है, डोमिनेंट है, टर्मिनल क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सके। डोमिनेंट रिसेसिव का मतलब समझ लीजिए। पहले तो देखो डोमिनेंट का मतलब क्या है कि जो अपना इफेक्ट दिखा सके। ठीक है, ये अगर रिसेसिव इसके साथ प्रेजेंट भी है, मतलब जब हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए पेरेंट्स हैं, इनमें जब हम क्रॉस करेंगे समझ में आ जाएगा आगे, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जब इनमें क्रॉस करेंगे तो मान लीजिए ये कोई टॉल प्लांट है, ठीक है, पेरेंट, एंड ये ड्वार्फ है। तो जब इनका क्रॉस होगा तो F1 जनरेशन आएगी, मतलब पहली जो जनरेशन आएगी, मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन जो होगी, उसमें जो हाइब्रिड बनेगा, ठीक है, उस हाइब्रिड के अंदर जो कैरेक्टर शो होगा, जिसका फिनोटाइप शो हो रहा है, दैट मीन्स जिसकी फिजिकल अपीयरेंस हमें दिखाई दे रही है, वही क्या हो जाएगा, डोमिनेंट होगा। अब ये जब हम देखेंगे कि एक टॉल प्लांट, एक ड्वार्फ प्लांट जब क्रॉस होता है तो F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल प्लांट्स नजर आते हैं, जबकि बेचारा ये भी प्रेजेंट है, स्मॉल टी भी प्रेजेंट है। यहाँ पे कैपिटल टी क्या शो कर रहा है, डोमिनेंट को। जो भी कैरेक्टर हम ले रहे हैं डोमिनेंट होगा, तो उसका कैपिटल हम लेंगे किसके लिए, डोमिनेंस के लिए, एंड इसका स्मॉल, उसी लेटर का स्मॉल हम लिख देंगे, वो होगा उसका रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, तो ये जो कैपिटल टी है ये अपना कैरेक्टर शो करेगा, फिनोटाइपिकली वो प्लांट टॉल दिखेगा, लेकिन इसमें ये भी प्रेजेंट है। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो डोमिनेंट होता है वो F1 जनरेशन में बेचारे इसको रिसेसिव को दबा लेता है, ठीक है, सप्रेस कर देता है और अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो वो होता है डोमिनेंट। जो बेचारा सप्रेस हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट अलील, ठीक है, इसके प्रेजेंस में अगर वो अपने आप को शो नहीं कर पाता तो वो क्या है, रिसेसिव है। जो शो कर देता है चाहे हो या ना हो तो वो डोमिनेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ कैरेक्टर क्या होगा। फोर्थ, फ्लावर की बात हो गई, अब बात करते हैं फ्रूट की। ठीक है, फ्रूट। अब फ्रूट का क्या देखेंगे, फ्रूट का कलर देखेंगे एंड उसकी शेप देखेंगे। फ्रूट कलर, फ्रूट को आप और क्या बोल सकते हैं, फ्रूट को हम पोड भी बोल सकते हैं। क्या, पोड कलर, और इसी का पॉड शेप, कि किस तरीके की शेप है। ओके, साथ में जो पिक्चर्स आपको अगर मिल रही हैं तो वो देखते चलिए, आपको इजीली समझ में आएगा। अब देखो कलर आपको कैसा पसंद है। जब आप मार्केट जाते हैं, ठीक है, मटर लेके आते हैं, पीस लेके आते हैं, तो कैसे लेके आते हैं, ग्रीन देख के लेके आते हैं, हाँ ये अच्छे हैं। ओके, तो हमें पसंद है ग्रीन कलर का। जो हमारा पोड होता है, ये जो फली है, ये हमें ग्रीन कलर की पसंद है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ग्रीन, एंड इसका रिसेसिव येलो। येलो कौन लेके आता है, नहीं लेके आते, ठीक है, येलो, तो ये हो गया रिसेसिव, ये ग्रीन। ठीक है, इस पोड की बात हो रही है। अब इसकी शेप की अगर हम बात करते हैं तो ये जो शेप होती है, एक तो ये हो गई इस तरीके की टेढ़ी मेढ़ी सी, ठीक है, इस तरीके की शेप हो गई, एंड दूसरी होती है ऐसी शेप। तो आपको कौन सा अच्छा लगता है, ये जो टेढ़ी मेढ़ी सी है ये वाला, या फिर जो फुल पोड आपको दिखाई दे रहा है, फुल हेल्दी सा जो पोड आपको दिखाई दे रहा है, ये अच्छा लगता है। तो ऑब्वियसली हमें ये पसंद है, ये अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रिक्टेड, इसको बोलते हैं इन्फ्लेटेड या फिर फुल। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ कैसा पसंद है आपको, डोमिनेंट कौन होगा, फुल पोड, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेटेड। ओके, इन्फ्लेटेड या फिर फुल। अच्छा, अब इसका रिसेसिव क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्टेड। ठीक है, जैसा टेढ़ा मेढ़ा जैसा है। अब सिक्स्थ कैरेक्टर क्या होगा, पोड की बात हो गई। अब पोड का शेप देखा है हमने और यहाँ पे कलर भी देख लिया। अब सिक्स्थ होगा हमारा सीड कलर
ठीक है। एंड 7th सीड शेप, कैसी शेप है, ये दोनों बिल्कुल सेम है कलर, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा वो मैं आपको बताऊंगी। सीड का हमें कलर देखना है, जो मटर के दाने हैं इनकी बात हो रही है, ये हैं सीड्स, ठीक है। तो आपको कैसा पसंद है, एक तो जो बिल्कुल राउंड हो वो पसंद है, या फिर इस तरीके से रिंकल सा बिल्कुल ये पसंद है, तो हमें ये पसंद है, ठीक है। तो इसकी शेप की बात कर लेते हैं, ये कैसी हो जाएगी, ग्रीन, सॉरी शेप कैसी है, राउंड एंड ये रिंकल क्या हो जाएगी, रिसेसिव। ओके, तो हमें राउंड पसंद है इसलिए क्या होगा, डोमिनेंट। अब सीड का जो कलर है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, याद करने में है, बाकी मेंडल के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। देखो सीड का जो कलर होता है, मतलब ये जो हम लेके आते हैं सीड्स, ठीक है, मटर के दाने, तो इनका अगर ग्रीन कलर है तो वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन हमें पसंद होते हैं। बस यही एक थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंस है हमारी सोच में और मेंडल की सोच में, क्योंकि मेंडल ने वो पीस चूज किए जो कि येलो सीड्स हैं, उनके अंदर जो सीड्स हैं, जो कि दाने हैं, वो कैसे हैं, येलो हैं। अब इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि जब हम कोई भी प्लांट ग्रो करते हैं तो सबसे पहले उसका सीड डालते हैं जमीन में, तो जो सीड होता है वो आप पका हुआ डालते हैं फिर कच्चा डालते हैं, पका हुआ, ठीक है ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आपने येलो कलर का सीड डाला है तब जाके वो प्लांट ग्रो किया है, ठीक है जी। तो आप याद कर लेंगे कैसा, येलो कलर का सीड, ताकि वो डोमिनेंट हो, क्योंकि हमें येलो कलर का ये समझिए कि वो अच्छे से पका हुआ सीड है। ओके, तो येलो कलर का, एंड जो ग्रीन होगा वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव। इसमें बस थोड़ा सा ही आपको याद रखना है, बाकी आई थिंक आपको याद हो गए होंगे, मैंने बहुत टाइम दिया है इसमें, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। सो अब हम देख लेते हैं कि जो क्रॉस होता है, मेंडल ने क्रॉस कराया था एक कैरेक्टर को लेके, इन्होंने किसी भी एक कैरेक्टर को उठाया, टोटल कितने कैरेक्टर हो गए अगर आप देखते हैं तो 7 कैरेक्टर हैं, इसमें इन्होंने मतलब 14 क्या होंगे, प्लांट्स हो जाएंगे। अगर हम क्रॉस कराएंगे, मान लीजिए टॉल एंड ड्वार्फ में क्रॉस कराते हैं तो 2 प्लांट चाहिए ना इसके लिए। ओके, तो 14 प्लांट्स एक तरीके से उन्होंने चूज किए, टोटल 14 प्लांट्स नहीं है, मतलब क्या हुआ कि जो 14 वैरायटीज हैं वो उन्होंने यूज की। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि क्रॉस क्या होता है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन आपकी बुक में दी हुई है, उसको समझते हैं। तो उसके लिए क्या किया मेडल ने, किसी भी एक कैरेक्टर को चूज किया, सिर्फ एक कैरेक्टर को उन्होंने देखा कि इस प्लांट में, ये जो मैंने उगाए हैं इतने प्लांट, इनमें सिर्फ मैं एक कैरेक्टर को ही ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, लेकिन उससे भी पहले हमें क्या देखना होगा, हमें देखना होगा कि जो क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि अगर आपको स्टेप्स नहीं पता है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको समझने में, एंड यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए हम देख लेते हैं, चलिए अब हम समझ लेते हैं कि जो मेंडल है उन्होंने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया था अपनी क्रॉस कराने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, बट उससे भी पहले हमें ये जो हेडिंग लिखी है मैंने उसको डिस्कस करना पड़ेगा, ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स, ठीक है, पी लाइन या फिर प्योर लाइन, ठीक है, पी प्लांट या फिर प्योर लाइन। प्योर का आप मतलब समझ रहे हैं कि जिनका जो ट्रेट है, ठीक है, मान लीजिए अगर हम बात करें किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की, मान लीजिए हम हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हाइट की जब बात करें तो उसके 2 ट्रेट्स हैं। ओके, तो दो जो ट्रेट्स हैं, एक तो हो गए टॉल, एक हो गए ड्वार्फ। तो जो पेरेंट्स है जिनके बीच हमें क्रॉस करवाना है, मान लीजिए ये मेल है एंड ये फीमेल है, इनके बीच हमें क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है। हमने ये टॉल ले लिया, कोई भी ले सकते हैं वैसे, एंड ये ड्वार्फ ले लिया, तो इनको जब हम क्रॉस करवाते हैं तो क्या करना है, ये जो पेरेंट्स हैं ये बिल्कुल प्योर होने चाहिए, मतलब इनके अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हेट्रोजाइगस आपको समझ में आता है। जैसे टॉल जो है, इनकी जो ट्रेट है उसके लिए एक जीन होगी, एक जीन के अंदर 2 मेंबर्स होते हैं जिनको हम अलील बोलते हैं। तो अगर ये दोनों अलील सेम है तो ही ये क्या होगा, प्योर होगा, ठीक है। इसी तरीके से दोनों सेम है, अगर इस तरीके से हो गया तो ये प्योर नहीं होगा। तो ऑलवेज क्या करना है, ये प्योर लाइन ही लेनी है, मतलब जो पेरेंट्स हम लेने वाले हैं वो बिल्कुल प्योर होंगे,
सबसे पहली कंडीशन मेंडल के एक्सपेरिमेंट की यही थी। एंड जो ड्वार्फ होगा तो उसमें भी ये स्मॉल टी ही होंगी, तो ये मतलब ये ड्वार्फ है। ओके, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि प्योर प्लांट्स को चूज किया। तो उनको इस तरीके से कैसे प्योर प्लांट्स मिले, तो उन्होंने क्या किया कि जो टॉल प्लांट्स उनको दिखाई दे रहा, अगर हम इसकी ही बात करें, टॉलनेस का जो कैरेक्टर है, मतलब जो हाइट का जो कैरेक्टर उसकी बात करें, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो ड्वार्फ थे तो उनमें उन्होंने क्या किया, प्योर प्लांट्स कैसे चूज किए कि मान लीजिए ड्वार्फ प्लांट्स हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं, तो इनमें इन्होंने क्रॉस कराया, ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों ही ड्वार्फ रखे एंड देन इनमें क्या कराया, क्रॉस कराया। तो सारे के सारे ड्वार्फ आ रहे थे, सारे प्लांट्स ड्वार्फ आ रहे थे। एंड अगेन वो ऐसा करता रहा तो सारे के सारे प्लांट्स कैसे आ रहे थे, ड्वार्फ आ रहे थे। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि बिल्कुल स्टेबल रिजल्ट्स मिल रहे थे। तो जो बाद में जो सबसे बाद में मतलब काफी ऐसे स्टेप्स करवाने के बाद जो बिल्कुल स्टेबल हो गया हमारा रिजल्ट कि हाँ अब इसमें कोई और वैरायटी नहीं आ रही है, सिर्फ ड्वार्फ ही आते चले जा रहे हैं। तो ड्वार्फ में तो वैसे भी ड्वार्फ ही आएगा, तो उन्होंने मतलब उनको माना कि ये प्योर ड्वार्फ है, मतलब ये प्योर लाइन है। क्लियर है। एंड इसी तरीके से जैसे उन्होंने टॉल प्लांट्स लिए, टॉल प्लांट्स, मैं ऐसे प्लांट बना रही हूँ, ठीक है, तो ये जो प्योर प्लांट्स इन्होंने लिए, इनमें उन्होंने क्रॉस कराया। जैसे प्योर उनको नहीं पता था कि प्योर है नहीं है, बट उन्होंने क्रॉस कराया। जब इन्होंने क्रॉस कराया तो मान लीजिए इसमें कुछ शॉर्ट भी बन गए, कुछ शॉर्ट बन गए, ड्वार्फ बन गए, एंड कुछ क्या बन गए, अगेन क्या बन गए, अगेन ड्वार्फ एंड क्या हो गया, टॉल मिल गए। तो उन्होंने क्या किया, उनको फिर से इनमें सेल्फिंग करवाई। उनको क्या, कौन सा वाला कैरेक्टर ट्रेट चाहिए, इनको चाहिए अब टॉलनेस वाला, राइट। तो इन्होंने जो ड्वार्फ थे उनको हटा दिया एंड जो टॉल थे उनमें फिर से क्रॉस करा दिया। एंड इस तरीके से वो करते चले गए, बहुत सारे जनरेशंस तक उन्होंने ऐसा किया। और जब तक सारे के सारे उनके जो प्रोजेनी है वो जब तक टॉल नहीं बनने लग गई, बिल्कुल स्टेबल रिजल्ट नहीं आया, तब तक वो ऐसा करते रहे। तो उनके जो लास्ट में जो रिजल्ट मिले उनको कि हाँ अब जो अगर मैं इनको ग्रो करूंगा तो इसका मतलब मुझे कैसा प्लांट मिलेगा, टॉल ही मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से जब बिल्कुल प्योरिटी आ गई इनके इनमें एक्सपेरिमेंट में, तो उन प्लांट्स को इन्होंने चूज किया किसके लिए, क्रॉस के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि प्योर लाइन क्या है। प्योर लाइन का मतलब यही है कि जो इनका जो ट्रेट है वो क्या हो जाए, इनहेरिट होने लग जाए, मतलब बिल्कुल स्टेबल ट्रेट इनको मिल जाए कि ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, मतलब और भी कोई कैरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, हमने सिर्फ हाइट का लिया है। अब हम देख लेते हैं कि स्टेप्स फॉर क्रॉस इन पी प्लांट्स कि किस तरीके से हम क्रॉस करवा सकते हैं, मेंडल ने किस तरीके से करवाए थे, तो उनको देखते हैं। सबसे पहला इसमें पॉइंट है एमास्कुलेशन। एमास्कुलेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर्स। इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इमास्कुलेशन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए रिमूवल ऑफ एंथर्स। ठीक है, जो मेल पार्ट होता है उसको रिमूव कर देते हैं फ्लावर में से, तो वो होता है क्या, इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन का मतलब है, देखिए पहले आप इस पिक्चर को देखिए, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिखाया गया है कि जो दो प्लांट्स होते हैं, साथ में देखते चलिए, जैसे ये एक फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है तो इसमें फीमेल पार्ट है, ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड देन ओवरी। ओके, एंड इसके अंदर एंथर्स भी होते हैं, ये स्टेमन, ये ऊपर एंथर, इनके अंदर क्या है, पोलन ग्रेन्स है। तो उन्होंने क्या किया, अगर इनको मान लीजिए इस प्लांट का ये जो फ्लावर है उसका कुछ कैरेक्टर अच्छा लगता है तो उसका ये मान लीजिए कोई भी कैरेक्टर है वो लेना है, तो इसमें अगर हमें फीमेल पार्ट को रखना है तो हम क्या करेंगे, इसके सारे के सारे मेल पार्ट को हम काट देंगे। ठीक है, इनको इन्होंने क्या किया, रिमूव कर दिया, कट कर दिया। एंड जो दूसरा प्लांट था मान लीजिए उसके इसको क्या चाहिए, एंथर्स चाहिए। ठीक है, इसका फीमेल पार्ट नहीं चाहिए, तो यहाँ के एंथर्स को मतलब यहाँ से जो एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स, तो उनको यहाँ पे डाला गया। ठीक है, तब उन्होंने इस तरीके से क्रॉस हो गया। ओके, एंड देन उनको रिजल्ट जो मिला वो डिजायरेबल मिला। ओके, तो इन सारे स्टेप्स को हम समझ लेते हैं कि पहले उन्होंने क्या किया, एंथर्स को कट कर दिया कि जिसका इनको फीमेल पार्ट चाहिए उसके मेल पार्ट को हटा दिया। क्यों हटाया, क्योंकि अगर नहीं हटाते तो इनके अंदर जो ये जो एंथर है
इनकी वजह से जो मेल पार्ट है उसकी वजह से यहाँ पे पोलिनेशन हो जाता, ठीक है, जो कि ये चाहता नहीं था। ये चाहता था कि इनके जो मेल पार्ट हैं उनकी वजह से यहाँ पे पोलिनेशन हो, ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन वो करवाना चाहते थे। ओके, तो इनको हटा दिया, तो इसी को हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ एंथर्स। ओके, एंड देन क्या कर दिया, बैगिंग। अब इनके जो ये जो मेल पार्ट है उसको रिमूव कर दिया, हटा दिया। तो ये मैंने आगे का प्रोसेस बता दिया है आपको। देखो, मेल पार्ट को सबसे पहले इन्होंने कट कर दिया। ओके, इसको बोल दिया हमने इमैस्कुलेशन। अब क्या कर दिया, इसको बैगिंग, मतलब जो पॉली बैग है उनसे उनको बांध दिया, ताकि क्या ना हो, जैसे हमें चाहिए सिर्फ इसकी कैरेक्टर ही इसके अंदर आए, मतलब इनको ही ये चाहता है इसके ऊपर डस्ट करना। इनकी जो कैरेक्टर है, मतलब इनकी जो मेल पार्ट है इस प्लांट के चाहता है, और किसी और प्लांट के जो एंथर हैं वो यहाँ पे ना आ सके, मतलब और किसी प्लांट के जो फ्लावर है उसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स हैं मेल के, तो वो यहाँ पे आके इसको पॉलिनेशन का प्रोसेस ना कर सके, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, इसको बांध दिया, ठीक है, ताकि अपने अकॉर्डिंग टू इसके डिजायर ये काम कर सके। ओके, अब देखो फिर उन्होंने क्या किया, डस्टिंग। अब जिस प्लांट के इसको एंथर चाहिए थे, जिस प्लांट के फ्लावर के इनको क्या चाहिए थे, मेल पार्ट चाहिए थे, दैट मीन्स उसको क्या किया इन्होंने, एक ब्रश की हेल्प से कलेक्ट कर लिया, इस ब्रश के ऊपर इन्होंने डाल लिया, ठीक है, इनकी जो पॉलन्स हैं उनको डाल लिया। अब क्या किया, इसको हटाया एंड देन यहाँ पे आके उनको डस्टिंग कर दी। ओके, यहाँ पे जो स्टिग्मा है, जो फीमेल पार्ट है, यहाँ पे इनको लाके डाल दिया। ओके, तो अब इनको समझ में यह आया कि हाँ मैंने इतना काम किया है और किस कैरेक्टर को लेके मैंने ये काम किया है, तो उसके लिए इस पहचान बनाने के लिए उन्होंने इस प्लांट के अंदर टैगिंग भी कर दी, टैग डाल दिया कि मुझे किस कैरेक्टर के लिए प्लांट मैंने रखा है, ठीक है, कौन कौन से इसमें मैंने क्रॉस करवाया है, तो टैगिंग कर दी। देन टैगिंग मतलब टैग लगा दिया, उसके ऊपर जो जानकारी थी वो लिख दी। क्रॉसिंग, अब ये तो है ही, उसके बाद ये क्या हो गया, क्रॉस हो गया, जो डिजायरेबल कैरेक्टर था वो हमें मिल गया, क्रॉस हो गया। एंड देन क्या किया, सीड कलेक्शन। अब जब क्रॉस होगा तो सीड्स बनेंगे बाद में, ठीक है, वो पूरा प्रोसेस हो गया फर्टिलाइजेशन का, एंड देन सीड्स कलेक्शन। उसके बाद सीड को कलेक्ट किया, उन्होंने अपना रिजल्ट देखा। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको समझने आने चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि जो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराए, मीन्स इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, हेडिंग डाल लीजिए, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। आपको पता होगा कि जब एक जीन होती है तो एक जीन का मतलब है कि दो मेंबर्स, ठीक है, एक जीन का मतलब है दो मेंबर, और जीन हमेशा पेयर में मिलती है। इसका मतलब कितने हो गए इसके पास, ये एक जीन हो गई, ये दूसरी जीन हो गई, ठीक है, तो एक जीन में दो मेंबर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं अलील्स। इनके जो मेंबर है ना, इनको अलील्स, ठीक है। होमोजाइगस पता है, होमोजाइगस जब ये दोनों सेम हो, बिल्कुल, जब ये दोनों सेम नहीं हो तो क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस, ठीक है। होमोजाइगस मीन्स सेम अलील, हेट्रोजाइगस मीन्स डिफरेंट अलील। जैसे टॉलनेस का है, ये अगर दोनों अलील, एक जीन है टॉलनेस को जो शो करती है, तो अगर इनकी ये दोनों ही अलील सेम है, इसका मतलब होमोजाइगस है। अगर ये इस तरीके से है तो हेट्रोजाइगस हो गई, क्योंकि एक ये वाली आ गई एंड एक ये, ओके, दोनों अलील डिफरेंट है, इसका मतलब हेट्रोजाइगस है। ये है तो दोनों सेम है, दैट मीन्स ये क्या है, होमोजाइगस है। क्लियर है, मैं बीच बीच में फिर भी आपको बताती हुई चल रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आपने नहीं देखा हो तो भी ये समझ में आ जाए। ओके, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का मतलब है कि एक जीन, मतलब जो एक कैरेक्टर है उसको हम लेके चलेंगे। एक कैरेक्टर मीन्स जीन, एक जीन पेयर को लेकर चलेंगे। मतलब क्या हुआ कि जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो जीन की वजह से ही कंट्रोल किए जाते हैं। तो एक कैरेक्टर को, जैसे मैंने उठाया कि कोई किसी भी एक कैरेक्टर को मैं समझूंगा, पहले सारे कैरेक्टर्स में तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा खुद ही कि कौन सा प्लांट टॉल है, कौन सा वॉयलेट इसके फ्लावर आ रहे हैं, किसके वाइट आ रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ा सब कुछ छोड़ो, उन्होंने क्या किया कि एक कैरेक्टर को मैं लेके चलता हूँ, पहले एक के ऊपर फोकस करूंगा कि मतलब जैसे दो प्लांट उगाए, ठीक है, उन्होंने दो नहीं, उन्होंने बहुत सारे उगाए थे, लेकिन मैं बता रही हूँ कि जैसे दो प्लांट हैं, मुझे इनमें क्रॉस कराना है, तो मैं किसी एक कैरेक्टर को इसको पहले कंसिडरेशन करूंगा कि हाँ मुझे टॉलनेस का कैरेक्टर देखना है एंड डॉर्फनेस, ठीक है। तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का मतलब क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या है? वन कैरेक्टर अंडर कंसिडरेशन। एक कैरेक्टर को पकड़ा उन्होंने, बोले कि ऐसे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या करूं, लेकिन एक कैरेक्टर को मैं देखता हूं, जब मैं क्रॉस कराऊंगा तो मैं एक कैरेक्टर को चूज करूंगा, तो उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एंड हाइब्रिड का मतलब क्या है? ठीक है, देखो मैं समझाती हूँ आपको। मोनो मीन्स एक, हाइब्रिड का मतलब कि जो जीन है उसमें जो दो अलील है वो दोनों डिफरेंट हो, मतलब वो क्या हो? वन, मतलब कि देखो ये जीन है, तो ये जीन के अंदर जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट हो, स्लाइटली डिफरेंट हो। ये क्या है? टॉलनेस का कैरेक्टर को लेके जाती है, ये डॉफनेस की कैरेक्टर को। ओके, तो ये दोनों ही मेंबर्स क्या हैं? डिफरेंट है, इसलिए मैंने आपको हेटेरोजाइगस पहले समझाया। तो इसका मतलब क्या है कि जो जीन है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, वो भी एक कैरेक्टर के लिए। हम बात करें यहाँ पे हाइट की, तो कंप्लीट एक हाइट को बता रही है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि एक कैरेक्टर को लेके जो हाइब्रिड है, ठीक है, हाइब्रिड फॉर वन कैरेक्टर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी बातें मैं आपको समझा रही हूं ताकि बेसिक आपका क्लियर हो सके। मोनो हाइब्रिड का मतलब समझ गए कि एक कैरेक्टर को लेके जो हाइब्रिड है, मतलब जिनके अंदर जो मेंबर्स वो डिफरेंट है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। समझ पा रहे हैं कि हेटेरोजाइगस कंडीशन है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मैं इसको साफ कर देती हूं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस दिख रहा है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया? वन कैरेक्टर अंडर कंसिडरेशन, एक कैरेक्टर को लेके ही हम चलेंगे। तो इन्होंने पहले क्या किया, जैसे हम एक कैरेक्टर ले लेते कोई भी, कि हमने एक कैरेक्टर ले लिया जैसे हाइट। ठीक है, हाइट को समझते हैं पहले। ये हमारा एक कैरेक्टर है, इसको लेके उन्होंने क्या किया, प्योर टॉल प्लांट लिए एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट लिए। इनको दो चाहिए, पार्टनर तो चाहिए, ठीक है, मेल एंड फीमेल। तो उन्होंने क्या किया, एक मेल ले लिया कि उन्होंने, जिसके अंदर वो प्योर टॉल था। प्योर टॉल का मतलब समझ पा रहे हैं अब, कि जिसके अंदर जो दोनों अलील हैं, एक जीन में जो दोनों अलील हैं वो बिल्कुल सेम हो, मतलब जो होमोजाइगस हो। ठीक है, तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ, होमोजाइगस टॉल। ओके, ये पेरेंट्स हैं। एंड दूसरा लिया उन्होंने फीमेल को, जो कि है होमोजाइगस ड्वार्फ। ओके, तो इन्होंने क्या किया, ये क्या है, पेरेंट्स, पी जनरेशन लिख दे, पेरेंटल जनरेशन है, पेरेंट्स हैं। इन्होंने इसमें क्या कराया, क्रॉसिंग करवाई। तो जब भी क्रॉसिंग करवाते हैं तो सबसे पहले हमें करना होता है, उनके गैमीट्स बनाने होते हैं। ठीक है, गैमीट्स क्या होते हैं, जैसे ये क्या है, डिप्लॉयड है, मतलब एक जीन के दोनों मेंबर हैं, ऐसे समझते चलो आप, दो मेंबर हैं, तो इन जो दोनों मेंबर्स हैं उनको हमें अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक कैरेक्टर के लिए है, ठीक है, एक कैरेक्टर के लिए है ये एक पेयर ऑफ जीन। एक जीन के अंदर होते हैं दो मेंबर, एक जीन के अंदर होते हैं दो मेंबर। अब इन दोनों मेंबर्स को हमें सेपरेट करना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन जो सेपरेट करने के बाद क्या बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे। तो ये बना दिए, दो गैमीट्स बने। ठीक है, सेम है तो मैं एक भी लिख सकती हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे भी बन जाएंगे गैमीट्स। यहाँ पे मैं आपको दो दो ही बना के बता रही हूँ, सेम है बिल्कुल, तो आप एक भी बना सकते हैं, एक लिख सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर ही तो है। तो ये क्या है, हमारे गैमीट्स। ओके, अब क्या करवाया उन्होंने, गैमीट्स बन गए। अब क्या हो जाएगा इनका, ठीक है, इनको मिला देंगे तो फर्टिलाइजेशन हो गया एक तरीके से, टी एंड टी। सारे के सारे जो प्लांट बनेंगे वो यही बनेंगे। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो जो पुनेट स्क्वायर होता है उसकी हेल्प से भी लिख सकते हैं।
इस तरीके से। अब पुनेट स्क्वायर जो है वो दिया था रेजिनाल्ड सी पुनेट, ये आप नाम याद कर सकते हैं। रेजिनाल्ड सी पुनेट ने पुनेट स्क्वायर दिया था ताकि थोड़ा इजी हो जाए काम करना, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करते हैं, ऐसे मिलाते हैं, तो भी आप कर पाएंगे, लेकिन उसमें गलतियां हो सकती हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हैं तो बहुत ही अच्छे से काम होगा। तो एक तरफ हम रख सकते हैं फीमेल को, मान लीजिए हमने रख लिया, ये फीमेल है एंड ये मेल है। इस तरफ हम फीमेल के गेमेट्स रख देंगे, इस तरफ मेल के गेमेट्स रख देंगे, ठीक है। मेल के गेमेट्स रख दिए। अब इसको इससे मिला देंगे, पहले एक को पकड़ो एंड इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको इससे कर दीजिए, अब इससे, अब इससे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं इतने सारे ये बन गए। तो ये आ गई हमारी F1 जनरेशन, मैंने एक को करके दिखाया है। तो ये है हमारी F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियर जनरेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है वो सारे के सारे टॉल प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। तो देखो ये एक कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, हाइब्रिड टॉल। एक कैरेक्टर के लिए, इसलिए हम इसको मोनो हाइब्रिड बोल रहे हैं। और कौन सा वो जो कैरेक्टर है वो क्या है, हाइट वाला, तो इसको बोलेंगे हाइब्रिड टॉल। जो जितने भी इनको यहाँ पे जो प्लांट्स दिखाई देंगे वो कैसे होंगे, ये सारे के सारे टॉल हैं। जो बेचारा ड्वार्फ था वो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाया, ये डोमिनेंट है। इसने बोला कि मुझे अपना कैरेक्टर दिखाना है, मुझे अपनी ट्रेट को इनहेरिट करना है, मुझे दिखाना है कि मैं क्या हूँ, ठीक है। इसको नहीं करने दिया। तो सारे के सारे जो प्लांट बने वो कैसे बने, टॉल बन गए। अब मेंडल ने सोचा कि मैंने तो दो प्लांट लिए थे अलग अलग, कि मतलब एक तो ड्वार्फ था, एक ड्वार्फ था, एक टॉल था, लेकिन ये तो सारे के सारे टॉल बन गए, ड्वार्फ तो एक भी नहीं बना। फिर उन्होंने क्या किया कि जो इनके पास जो ये जो बच्चे आए, इनकी जो F1 जनरेशन है उसके अंदर ही उन्होंने क्या कर दिया, क्रॉसिंग कर दी। उसको हम बोलते हैं क्या, सेल्फिंग, ठीक है। मतलब जो ये जो F1 जनरेशन है उसमें ही इन्होंने मेल एंड फीमेल को लिया एंड देन क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फिंग। तो मैं यहीं पे लिख लेती हूँ कि, चलिए यहाँ पे लिख लेती हूँ, सेल्फिंग करवाए TT, ठीक है। ये जैसे मेल एंड ये फीमेल, इन दोनों में तो सेम ही होगा क्योंकि ये सारे के सारे इसी तरीके से हैं, ओके। अब इनके भी हमें क्या करने पड़ेंगे, गेमेट्स बनाने पड़ेंगे। तो इनके गेमेट बना लो, इन दोनों को सेपरेट कर दो, बस सिंपल सा काम है। इसमें दो हैं मेंबर, दोनों को अलग कर दो, ओके। मोनो हाइब्रिड में बहुत सिंपल है, डाई हाइब्रिड में भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। तो ये हो गया कैपिटल T एंड स्मॉल t, ये हमारे बन गए गेमेट्स। क्या है ये, सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब जो F1 जो आई जनरेशन उनमें ही मेल फीमेल ढूंढ के उनमें क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया, ओके। तो ये इसको बोलते हैं हम सेल्फिंग। तो इसके ये गेमेट्स बन गए, ठीक है। अब ये जो गेमेट्स हैं सेम इसी तरीके से इनमें भी क्या होगा, ये जो गेमेट बने हैं इनमें भी तो क्रॉस होता है एक्चुअल में। ये किससे कौन जाके मिलता है वो देखते हैं, ये इससे जाके मिलेगा। यहाँ पे भी आप करवा सकते हैं ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा तो हम पुनेट स्क्वायर को ही यूज़ करेंगे। तो पुनेट स्क्वायर को यूज़ कर लेते हैं इसके लिए भी। ये हो गया, क्या हो गया, चलिए देखते हैं पुनेट स्क्वायर को यूज़ करते हैं। ये जो गेमीट्स हैं मेल के एंड फीमेल के, मैं लिख देती हूँ, दोनों ही यहाँ पे तो सिमिलर हैं। ये मान लीजिए हमने ले लिया मेल, यहाँ पे ले लिया फीमेल, किसी भी तरफ आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस तरफ मैं लिख देती हूँ मेल के गेमीट्स, ये है कैपिटल T स्मॉल t, इसमें भी सेम ही है कैपिटल T एंड देन स्मॉल t, ओके। तो क्रॉस कराना आ गया होगा, इस तरीके से इनको मिलाना है। बस किसी को एक को पकड़ो एंड पूरी लाइन से इसको मिला दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो कैपिटल T स्मॉल t एंड इसको लेते हैं कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t, ठीक है। तो अब ऐसा करने के बाद मेंडल ने देखा कि यहाँ पे जो इनको फिनोटिपिकली जो उनको देखने को मिला, मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस थी वो उनको दिखाई दी कि ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो कैसे हैं, टॉल हैं, बट कुछ प्लांट क्या है इसमें ड्वार्फ है। तो इन्होंने दो के बीच मान लीजिए इनमें क्रॉसिंग करवाई, ठीक है। तो उनमें क्या हुआ कि
जो रेशो आया, फिनोटिपिक रेशो, मतलब जो फिजिकल जो अपीयरेंस थी जिनकी दिखाई देती है, वो क्या थी कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फिनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो मतलब क्या है? फिजिकल अपीयरेंस, इधर लिख लेती हूँ, फिजिकल अपीयरेंस। वो कैसे दिखाई दे रही थी कि टॉल थे कुछ एंड कुछ क्या थे? ड्वार्फ। तो जो रेशियो था उनका वो 3:1 का था, मतलब 3 अगर टॉल है तो एक क्या है? ड्वार्फ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जिसमें भी एक कैपिटल टी आ गया, एक कैपिटल टी आ गया, वो ही क्या बन गया? टॉल बन गया दिखने में। तो ये उनको टॉल मिला, ये टॉल मिला एंड ये टॉल मिला, बट ये बेचारा क्या था? ड्वार्फ था। तो उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में तो सारे के सारे टॉल थे, बट जो F2 जनरेशन आई उसमें ये हमें रेशियो मिला, मतलब फिनोटिपिकली उन्होंने देखा। जीनोटाइप उनको नहीं पता था क्योंकि उनको जीन्स की जानकारी उस टाइम में नहीं थी। तो फिर क्या हुआ? अब हमें पता है कि जीनोटाइप होता क्या है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि जीनोटाइप क्या है। लेकिन उस टाइम में मेंडल को वो बात समझ में नहीं आई, तो उन्होंने क्या यूज किया? उन्होंने मैथमेटिक्स को यूज किया, प्रोबेबिलिटी को यूज किया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जीनोटिपिक रेशो दिखाई दे रहा है आपको, जीनोटिपिक रेशो क्या आया कि जो कुछ तो क्या है? प्योर टॉल, जिनके अंदर दोनों ही कैपिटल टी है, वो क्या होगा? प्योर टॉल या फिर होमोजाइगस टॉल। जिसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी है, मतलब वो हाइब्रिड टॉल। मैं यहां लिख देती हूं, ठीक है, इसको साफ कर देती हूँ। क्या है? फिनोटाइप तो आया था, फिनोटिपिक रेशियो क्या आया था? टॉल एंड ड्वार्फ का 3:1। ठीक है, याद रहेगा, सिंपल है। एंड जीनोटिपिक रेशियो इनका आया टॉल, प्योर टॉल। ठीक है, मैं यहाँ पे पी लिख रही हूँ, प्योर टॉल एंड हाइब्रिड टॉल एंड प्योर ड्वार्फ। ओके, ये हाइब्रिड है इससे। तो 1:2 आया कि जो प्योर टॉल थे, बिल्कुल जिसका मतलब जो होमोजाइगस कंडीशन में है, ये होमोजाइगस है, वो एक है। जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है वो 2 हैं। एंड जो क्या बोल सकते हैं, जो प्योर ड्वार्फ है वो 1 है। ठीक है, इस तरीके से ये रेशियो आया। तो ये जीनोटिपिक रेशियो था, लेकिन उनको उस टाइम ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि इस तरीके से कैसे हो सकता है। तो उन्होंने सोचा कि ये जो है, इनको हम टेस्ट क्रॉस करवा के देखते हैं। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस का मतलब ये है कि जो हमारे पास जो F2 जनरेशन आई है, ये आई है हमारे पास, ये तो प्योर टॉल, ठीक है, एंड ये 2 कैसे हैं? टी वाले हैं। ये प्योर स्मॉल है, मतलब डॉर्फ है। ये वाला इनके पास रेशियो आया। तो इन्होंने क्या किया? जो F2 जनरेशन है, ये तो है इसके F2 जनरेशन, ये जो हमने निकाले हैं F2 जनरेशन में, जो इनके पास जो जनरेशन है, उनको इन्होंने जो पेरेंट्स में जो ये है ड्वार्फ, मतलब जो रिसेसिव पेरेंट्स है, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। होमोजाइगस में सेम जिसके पास एलील हो। रिसेसिव का मतलब क्या हो गया? ये रिसेसिव का मतलब है कि जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, F1 में नहीं दिखा पाता है। उनको क्या किया इन्होंने? इनसे जो ये हाइब्रिड, ये जो टॉल प्लांट थे, उनसे क्या करा दिया? वापस से क्रॉस करा दिया। चलिए समझते हैं। आपको, आई होप आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अभी ये वाला जो मैंने बताया, तो मैं दोबारा से समझाती हूँ आपको अच्छे से। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं आपको टेस्ट क्रॉस बताती हूँ क्या होता है। तो टेस्ट क्रॉस का मतलब क्यों उन्होंने यूज किया? क्योंकि उनको जीनोटिपिक रेशियो नहीं पता था, जीन्स के बारे में नहीं पता था, इसलिए जीनोटिपिक रेशियो लाने के लिए उन्होंने इसको यूज किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि हमारे पास पेरेंट्स क्या हैं? ये पेरेंट थे शुरू में, ये पेरेंट्स थे। ओके, तो इसमें जो होमोजाइगस
रिसेसिव पेरेंट को क्रॉस करा दिया किससे, जो इनकी जो F2 जनरेशन थी, F2 जनरेशन, उसको इन दोनों को क्या करा दिया, क्रॉस। मतलब जो ये है ये एंड F2 जनरेशन में जो प्लांट्स हैं उनसे। तो हमारे पास अगर हम क्या करते हैं, आप याद रखिए इससे करवाया था, इससे नहीं, ठीक है, रिसेसिव से। तो जैसे हमारे पास F2 जनरेशन में क्या क्या थे, एक तो ये थे, ठीक है, मतलब जो कुछ टॉल है उनमें से एक तो जो प्योर है ये थे, और हमारे पास कुछ आ रहे थे ये वाले जो कि टॉल थे, ये भी टॉल एंड ये भी टॉल था, ओके। एंड ये तो मतलब एक था, इसकी बात नहीं करें, उनको ये समझना था कि इसमें मतलब प्योरिटी कैसे देखे उसमें, कि कौन सा प्योर डॉल है एक तरीके से, वो कैसे समझे। तो उन्होंने क्या कराया कि जो इनका जो पेरेंट था जो कि प्योर डॉर्फ था, उसको पता ये तो प्योर डॉर्फ है, तो उन्होंने कुछ प्लांट्स को उठाया रेंडमली ऐसे कि इनको इन्होंने क्या किया, इनसे इससे क्रॉस कराया। तो ये जैसे F2 जनरेशन का हमने लेके आए हैं कोई TT वाला, एंड इसको क्रॉस कराया किससे, इसका जो पेरेंट में जो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो स्मॉल टी है, इससे रिसेसिव से, ठीक है। तो ये क्या है, ड्वार्फ। इससे जब इन्होंने क्रॉस कराया तो आपको पता है कि F1 जनरेशन होगी उसी तरीके से। चलिए इनके गैमेट्स बना लेते हैं। गैमेट्स क्या बनेंगे, इसमें T, इसमें T, ठीक है। इसके गैमेट क्या बनेंगे बताइए, स्मॉल t। अब ये जो गैमेट्स हैं इनकी हेल्प से, पुनेट स्क्वायर की हेल्प से हम बना लेंगे। इसके गैमेट मैं यहीं पे लिख देती हूँ, ये फीमेल एंड मेल के गैमेट्स यहाँ T एंड T, ठीक है। इनमें इन्होंने क्रॉस करवाया तो कुछ इस तरीके के मिलेंगे। तो इन्होंने देखा कि सारे के सारे जो प्लांट्स मिले हैं वो सारे के सारे टॉल हैं, ठीक है। ऑल टॉल प्लांट, सारे के सारे प्लांट इनको क्या मिले, टॉल मिले। फिर उन्होंने क्या किया कि इससे करवाया था, ठीक है, इससे करवा के देखते हैं। और प्लांट भी थे उनके पास टॉल, तो उनमें फिर से उन्होंने क्रॉस करवाया किससे, इसी तरीके से सेम डॉफ से। तो इनके भी गैमेट बना लेते हैं हम, ये इनके गैमेट्स बन गए, ये इसका गैमेट बन गया, ओके। समझ में आ रहा है, गैमेट्स बनाने आ गए। अब इनमें हम पुनेट स्क्वायर की हेल्प से बना लेते हैं, क्रॉस करवा देते हैं इनमें, ओके। तो ये मान लीजिए हमने रखा इधर फीमेल एंड इधर मेल, ओके। तो यहाँ पे स्मॉल टी दो गैमेट हैं, यहाँ पे कैपिटल T एंड स्मॉल t, ये इसके गैमेट हमने यहाँ लिख दिए, ये दोनों गैमेट को यहाँ लिख दिया, ओके। तो अब इनका जो देखिए कराइए, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है, स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t। अब क्या देखा उन्होंने कि इसमें क्या हुआ कि कुछ तो क्या आ रहे हैं, टॉल आ रहे हैं, जिसमें एक भी कैपिटल T आ गया है, वो कैसा बन गया, टॉल बन गया है। बट इसमें दोनों ही क्या है, रिसेसिव है, ठीक है, जिसमें दोनों ही स्मॉल टी दिख रहे हैं आपको, तो मतलब ये रिसेसिव है। तो उन्होंने जो रेशियो उनको दिखाई दिया टॉल एंड ड्वार्फ का, तो क्या दिखाई दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या आया, हाफ आ गया, ठीक है। मतलब ये दोनों इक्वल हैं, जितने टॉल है उतने ही ड्वार्फ मिल रहे हैं, ओके। तो हाफ इनका रेशियो आ गया। इसमें क्या थे, सारे के सारे ही टॉल आ रहे थे। तो फिर उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि मतलब अगर सारे के सारे टॉल आ रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या है, मतलब इसने इंटरप्रिटेशन किया, इसका मतलब क्या है, सारे टॉल इनको दिखाई दिए, एक रिजल्ट है। उसके बेसिस पे उन्होंने क्या बात कही, वो ये थी कि टॉल है, इसका मतलब क्या है कि इन F2 जनरेशन जो प्लांट है, जो हमारा ये जो प्लांट है, प्लांट इसकी बात कर रहे हैं, इज इन होमोजाइगस, प्लांट इज होमोजाइगस टॉल।
इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास जो दोनों अलील हैं वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, मतलब ये प्योर टॉल प्लांट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्योर, देखिए कहाँ से कहाँ लिख दिया, आप थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेना, प्योर टॉल प्लांट है, ठीक है। ये इसका रिजल्ट आया है, उसने जो बताया वो ये आया, ओके। एंड फिर जो इसमें रिजल्ट्स देखिए कि इनमें हाफ तो क्या है, टॉल है, एंड हाफ कैसे आ रहे हैं, डॉफ आ रहे हैं, ओके। तो इसका मतलब कि उन्होंने क्या सोचा कि अगर ऐसा आ रहा है कि कुछ टॉल एंड कुछ डॉफ है, इसका मतलब ये है कि जो F2 जनरेशन में जो टॉल दिख रहा है ये, तो ये कैसा है, हेटेरोजाइगस टॉल है, ठीक है, हेटेरोजाइगस टॉल है। इसका मतलब जो इसके जो दोनों अलील हैं वो सेम नहीं है, डिफरेंट है, ओके। तो ये कैसा होगा, हाइब्रिड टॉल है एक तरीके से, ठीक है, मतलब ये इसके पास सेम अलील्स प्रेजेंट नहीं है, ओके। एंड उन्होंने, समझ में आ गया, टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं कि जो पेरेंट्स का जो रिसेसिव होता है उसको उठाते हैं, एंड जो F2 जनरेशन में जो जनरेशन है उसके उनसे क्या करके देखते हैं, उनका क्रॉस करवा के देखते हैं, तो उसके बेसिस पे उनको जीनोटाइप पता चलता है। वो कैसे पता चलता है, उन्होंने क्या यूज़ किया था, प्रोबेबिलिटीज यूज़ की, ठीक है, मैथमेटिक्स को यूज़ किया एंड एक फॉर्मूला दिया A+B का होल। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो ये जो एक्सपेरिमेंट किए मेंडल ने, ठीक है, मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस कराया उसके बेसिस पे उनके रिजल्ट निकले, एंड जो रिजल्ट्स आए उनके बेसिस पे ही उन्होंने लॉज भी गवर्न किए। तो जो पहला जो लॉ है, फर्स्ट लॉ, वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड जो सेकंड लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, या फिर प्योरिटी ऑफ गेमीट्स। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे, और साथ ही साथ जो फर्स्ट लॉ है उसकी जितनी भी एक्सेप्शन है, मतलब 2 एक्सेप्शन है, एक तो कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, तो उनको भी हम अच्छे से समझेंगे, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। सो आई होप आप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।